हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 5 की इंग्लिश की बुक का यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है टीम वर्क। के आगे के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे टेक्स्ट बुक के। हमने यहाँ पे हमारी पोएम पढ़ ली थी, हमारी ये पोएम कंप्लीट हो चुकी थी। देन हमने इसके न्यू वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए थे। देन हमने इसके जो ये 2 क्वेश्चन आंसर्स थे ये भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे टॉपिक है थिंक एंड राइट, और क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द टीम मेंबर्स नीड फॉर द फॉलोइंग। हमको टीम मेंबर बताने हैं, इनमें जो जो नीचे दे रखे हैं उनमें कौन कौन टीम मेंबर चाहिए। फर्स्ट है हमारा, टू प्ले क्रिकेट वी नीड बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, कोच। यस, ये तो इन्होंने पहले ही बता रखा, लेकिन सेकंड में हमको खुद को करना है। टू मेक अ फिल्म, अगर हमको कोई फिल्म बनानी है तो हमको कौन कौन आदमी चाहिए। तो हमको चाहिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, बैक स्टेज और स्टाफ। ये लोग तो मिनिमम चाहिए, नहीं तो हमारी मूवी नहीं बन पाएगी। तो इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोड्यूसर फर्स्ट ऑल इम्पोर्टेंट, जो पैसे लगाता है, मूवी जो बनाता है पैसे लगाता है उसमें प्रोड्यूसर। एंड देन हमारा डायरेक्टर जो होता है, जो डायरेक्ट करता है, मतलब वो बोलता है ना कट कट कट, रीटेक, जो मतलब सेकंड पोजीशन पे होता है प्रोड्यूसर के बाद। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता है जो पैसे लगाता है, उसके बाद डायरेक्टर होता है। देन डायरेक्टर के बाद हमको चाहिए एक्टर, जो एक्टिंग करता है वो होता है एक्टर। एक्टर के बाद चाहिए हमको, एक्टर के बाद बैक स्टेज, जो बैक स्टेज में काम करते हैं, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं, नहीं तो उनके बिना हमारा बैक स्टेज कैसे बनेगा। बैक स्टेज के बाद हमको चाहिए होता है स्टाफ, एक स्टाफ भी इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो जो कटिंग होती है, एडिटिंग होती है, वो सब नहीं हो पाएगी, एक्सेट्रा। ऐसे और लोग, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, कैमरामैन, बहुत सारे होते हैं इस टाइप के। देन थर्ड है हमारा, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, अगर हमको एक अच्छी स्कूल चलानी है तो उसके लिए हमको चाहिए होते हैं, उसके लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, चिल्ड्रंस, और हमको क्लर्क्स भी चाहिए होते हैं, जो हमारे काम करते हैं डॉक्यूमेंट्स के। टीचर्स के काम करते हैं, प्रिंसिपल के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल, यस। देन प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देन उसके बाद होता है हमारा वाइस प्रिंसिपल, भी इम्पोर्टेंट होता है सेकंड प्रिंसिपल के बाद। वाइस प्रिंसिपल, ऐसे तो एचएम भी होती है, पर एचएम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, एचएम की जगह वाइस प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। और टीचर्स, अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो हमको पढ़ाएगा कौन, बस अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन स्टूडेंट्स को। तो टीचर्स। देन चाहिए होता है हमें चिल्ड्रन, अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो पढ़ेगा कौन स्कूल में, चिल्ड्रन। और देन हमको लास्ट चाहिए होता है क्लर्क, क्लर्क्स, यस, फुल स्टॉप। ये लोग हमको मिनिमम चाहिए होते हैं एक अच्छी स्कूल चलाने के लिए। देन हमारा फोर्थ है, टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड, अगर कोई हमको अच्छा रेस्टोरेंट चलाना है तो उसके लिए चाहिए हमको, सबसे पहले इसको हटा दें। देन हमको चाहिए होते हैं, सबसे पहले तो जो खाना बनाता है हमको चाहिए होता है कुक। ओके, तो यहाँ लिख देंगे कुक। उसके बाद हमको चाहिए था वेटर, क्योंकि कुक तो खाना देके नहीं आएगा, वेटर ही देके आएगा, वेटर्स। देन हमको चाहिए होता है कस्टमर, अगर कस्टमर ही नहीं आएंगे तो वहाँ खाना कौन खाएगा, कस्टमर। और एक्सेट्रा और लोग भी चाहिए होते हैं ऐसे।
तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, यस 1 सेकेंड, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमको इनके राइमिंग वर्ड बनाने हैं, वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, ये पोएम से वर्ड्स ले रखे हैं, टीम प्लस डन, होप, शूट, गोल, जॉय, वर्ड्स, ओन वर्ड्स, योर ओन वर्ड्स, हमको यहाँ पे खुद को बनाना है, टीम, बीम, ये तो हो रहे हैं राइम। फिर हमको बनाना है प्लस का, किसका बनाना है, प्लस, तो प्लस का हमारा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारा अस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे US अस। देन हमारा डन, डन का हो जाएगा समवन, एवरीवन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एवरीवन। देन हमारा हुप, हुप का हो जाएगा, हुप का क्या होगा, ड्रूप, हुप का और कुछ सोचते हैं, हुप का शूट, नहीं शूट तो नहीं होगा, हुप का हो सकता है, हुप का ड्रॉप ही सही है, DROOP। देन हमारा शूट, शूट का हो जाएगा फ्रूट, देन जो हमारा शूट है इसका हम लिख देंगे, शूट का हो जाएगा फ्रूट, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट, FRU फ्रूट। देन हमारा गोल, गोल का हो जाएगा होल, होल। देन है हमारा जॉय, जॉय का हो जाएगा, जॉय का हमारा हो जाएगा टॉय या फिर बॉय, तो यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट होता है। देन थर्ड यहाँ पे एक पोएम टाइप दे रखा है कुछ, आइए इसे पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रीड द पोएम, फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल, एक नेल के लिए, फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट, देन for want of a horse the rider was lost, for want of a rider the battle was lost, for want of a battle the kingdom was lost, and all the horseshoe nail, and all for the want of a shoe nail, traditional rhyme। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, now form question for the question given in the speech bubbles। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना है, तो फर्स्ट है द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नील, तो यहाँ पे आंसर दे रखा है, हमको क्वेश्चन बनाना है, द शू वॉज लेस्ट बिकॉज ऑफ द नील, तो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हाई वॉज द शू वॉज लॉस्ट। देन क्वेश्चन है हमारा सेकंड, द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाई द किंगडम लॉस्ट। देन यहाँ पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर, सो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाई वॉज द बैटल लॉस्ट। देन हमारे नेक्स्ट है नाउ मेक 3 more questions, नाउ मेक 3 more questions एंड आंसर फ्रॉम पोएम टीम वर्क। यहाँ पे हमको और क्वेश्चंस बनाने हैं और उनके आंसर्स भी लिखने हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, what we can find after doing team work, ये हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं we can find our dream work after doing team work, ये हो जाएगा इसका आंसर। देन हम सेकंड क्वेश्चन लिख सकते हैं, सेकंड हम लिख सकते हैं what is the use of baton, तो हम लिख सकते हैं baton is a baton used in a relay race that one first player give to the second player and second to 3 and so on। एंड देन हम थर्ड लिख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखे हम, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम लिख सकते हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा जैन निग्रो, या फिर हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ होप, तो होप का लिख देंगे हम, होप इज़ अ iron ring which is used in basketball, when we throw a basketball
in the hoop, then we get 1 point. तो हमने ये क्वेश्चन बना लिए. देन हमारा यहाँ पे टॉपिक है पिक्चर कंपोजिशन. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स. तो यहाँ पे हमको फोटो दे रखी है, एक घर बन रहा है. तो यहाँ पे जो मैसन जो है वो ब्रिक्स को ऊपर नीचे ले कर रहा है और घर बनाना है. जो पेंटर है कलर कर रहा है, पेंट कर रहा है. जो कारपेंटर है वो डोर बना रहा है. जो लेबर है वो उसने स्टेयर्स को पकड़ रखा. और इलेक्ट्रिशियन जो है वो बल्ब को ठीक कर रहा है. बल्ब मतलब लगा रहा है उधर. देन हमारा, तो ये मैं हटा देता हूँ. यस. देन हमारा यहाँ पे हमको ये वर्ड्स यूज़ करना है. प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, लेबर, कारपेंटर, गार्डनर. यहाँ पे गार्डनर कहाँ पे है? पता नहीं, गार्डनर यूज़ नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे. देन मैसन. तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज लेइंग द ब्रिक्स. ब्रिक्स को कौन ले कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, अब मैं लिख सकता हूँ. अ मैसन laying the bricks. Laying the bricks. ये हो जाएगा इसका आंसर. द mason is laying the bricks. Then who is, नेक्स्ट क्वेश्चन है who is holding the ladder. लेडर को किसने पकड़ रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाँ लेबरर is holding the ladder. Yes. तो इसका आंसर हो जाएगा लेबर इज होल्डिंग द लेबरर. हु इज, देन थर्ड क्वेश्चन है हु इज द मैन ऑन द लेडर पे कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा देयर इज एन इलेक्ट्रिशियन ऑन द ladder. ELECTRICION. Yes, electrician on the ladder. Yes. देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हु इज मेकिंग द डोर को कौन बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ कारपेंटर. is making the door. देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज पेंटिंग द वॉल. तो इसका आंसर हो जाएगा अ पेंटर. is painting the walls. Is painting
पेंटिंग द वॉल्स, पेंटिंग द वॉल्स, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा अ पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स। अ पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ मेक अप अ स्टोरी अबाउट दिस पिक्चर। यहाँ पे आपको एक स्टोरी बनानी है, आप बना सकते हैं अपने मन से। गिव मीन्स टू द नेम्स टू द पीपल, और आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं लोगों को। राइट द स्टोरी शोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। हमको यहाँ पे एक स्टोरी लिखनी है जो शो करेगी ये कि टीम वर्क का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टॉपिक के अंदर है लेट्स टॉक। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय अलोन एंड व्हाट यू डूइंग इन अ ग्रुप। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट एज शोन बिलो। यहाँ पे हमको 5 लोगों के ग्रुप में चीज़ें लिखनी है कि हमको क्या अकेले में करना पसंद है और क्या ग्रुप में करना पसंद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टडी। तो मेरे को तो अकेले में पढ़ने में मज़ा आता है, तो मैं लिख दूँगा आई लाइक टू स्टडी अलोन, यस। तो हो जाएगा आई लाइक टू स्टडी अलोन। देन जब हम प्रे करते हैं तो भी अकेले में मज़ा आता है, अकेले में ही करता हूँ मैं भी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा वन सेकेंड, हाँ, आई लाइक टू pray alone, yes। देन थर्ड काम जो है, हाँ यस, मेरे को मेरी मदर से अकेले में बात करने में मज़ा आता है, ग्रुप में मज़ा नहीं आता। आई लाइक टू talk with my mother, यस। देन ये तो मैंने 3 पॉइंट लिख दिए। अब मेरे को लिखना है जो हमको ग्रुप में करने में मज़ा आता है। आप इनके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से, मैंने तो मेरे हिसाब से लिखा है। देन मेरे को तो साथ में खाना खाना, साथ में ट्रैवल करना और साथ में टीवी देखना, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को एक साथ करने में मज़ा आता है। अकेले खाना खाने में मज़ा नहीं आता, टीवी देखने में मैं तो बोर ही हो जाता हूँ। टीवी देखते देखते अकेले, और सबके साथ देखते हैं मज़ा आता है। तो हम लिख देंगे आई लाइक टू ईट टुगेदर। देन हमारा नेक्स्ट हो जाएगा आई लाइक टू
to travel together. Travel together, yes. Then हो जाएगा मैं को I like to watch TV together. Yes. ये कंप्लीट हो गया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज इज डन इंडिविजुअली एज अ ग्रुप. माय मदर डिसाइडेड टू. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी फैमिली मेम्बर में कौन कौन सी चीज़ें जो अकेले वो ही करते हैं. तो माय मदर डिसाइड्स द डे टू वॉश क्लोथ्स. मम्मी ने ऐसा डेट डिसाइड किया है जब उनको कपड़े धोने होते हैं. द डे टू वॉश क्लोथ्स. यस. देन हमारा माय फादर डिसाइड्स आउटसाइड होम अफेयर्स. मतलब हमको बाहर घुमाने कहाँ पे ले जाना है हमारे फादर डिसाइड करने हैं. तो हम यहाँ पे लिख देंगे आउटसाइड होम अफेयर्स. AFFAIRS अफेयर्स. यस. देन हमारा नेक्स्ट है आई डिसाइड्स द टाइम ऑफ स्टडी एंड प्ले. तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे को कब पढ़ना है और कब खेलना है. द टाइम ऑफ स्टडी एंड प्ले. देन नेक्स्ट है वी डिसाइड टू. और हम सब ने ये डिसाइड किया वी डिसाइड द प्लेस to spend our holidays. हमारी हॉलीडेज को स्पेंड करने हम कहाँ पे जाएंगे ये हम सब ने मिल के डिसाइड किया. हॉलीडेज. यस. हम सब ने मिल के ये डिसाइड किया कि हम हमारी छुट्टियों को स्पेंड करने कहाँ पे जाएंगे. देन थर्ड क्वेश्चन है इन अ ग्रुप माइम एन एक्टिविटी पिकनिक फेयर मेला क्रिकेट मैच एक्सेट्रा विच यू एंजॉय. द रेस्ट ऑफ द क्लास शुड गेस द एक्टिविटी एंड से विदर इट इज़ डन इन अ ग्रुप अलोन. तो आपको एक पिकनिक में जाना है. पिकनिक में कहीं पे फेयर मेला क्रिकेट मैच देखना है. आपको अकेले में जाना पसंद है या फिर सबके ग्रुप में जाना पसंद है. तो आपको ये पूरी क्लास का गैस करना है कि उन सबको अकेले में जाना पसंद है या फिर ग्रुप में जाना पसंद है. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम्स. नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. फाइंड सम मोर सच वर्ड्स. हमको ऐसे वर्ड्स ढूंढने इसमें जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बने हों. तो अगर वैसे ना मिले तो हमको एक ही ढूंढना पड़ेगा. तो देन इसमें ढूंढ नहीं रखे हम ढूंढते हैं. सबसे पहले तो
हमको मिल चुका है यहाँ पे रेड कलर ही ले लेता हम, पिंक टाइप। यस, ये सही रहेगा। तो यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है हमको एवरीवन, ये हमारा एवरीवन कंप्लीट हो गया, सम टाइम भी कंप्लीट हो गया। देन हमको ढूंढना है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल, यस बास्केटबॉल भी मिल गया हमको। तो बास्केटबॉल भी ये रहा बास्केटबॉल। यस, देन बास्केटबॉल भी हो गया। तो नोबडी कहाँ पे है? यस, नोबडी भी मिल गया। नोबडी, देन नोबडी कंप्लीट। देन टीम वर्क, टीम वर्क तो सामने ही है, ये रहा। देन हमको बैटन ढूंढना है, बैटन। तो यस, बैटन ये रहा। बैटन भी कंप्लीट। देन हमको और वर्ड बनाना है, तो हम कोई वर्ड ढूंढते हैं यहाँ पे। यस, एक वर्ड मिल गया मेरे को यहाँ पे, देख सकते हैं, हैंडसम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ओह नो, मैंने जितने भी करे सारे कैसे हट गए? एक सेकेंड, हम सबको वापस कर देते हैं। हैंडसम ये रहा। देन हम ढूंढेंगे नोबडी, नोबडी तो कहीं इस साइड था। यस, ये मिल गया, नोबडी ये रहा। देन टीम वर्क, टीम वर्क भी ये रहा। देन है हमारा बैटन, बैटन भी ये रहा। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गए। और एवरीवन ऊपर है ना? हाँ, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यस कंप्लीट। तो हमारा नोबडी भी हो गया, टीम वर्क भी हो गया, बैटन भी हो गया, और हमको यहाँ पे मिला है एक हैंडसम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इस एरिया में लिख देंगे हम हैंडसम। हैंडसम, देन हैंडसम हो गया। तो हम नया वर्ड ढूंढते हैं। ये वर्ड मिल गया, एक वर्ड नहीं, एक्चुअली एक डे है, संडे। तब हम इधर लिख देंगे, एक सेकेंड, यस, इधर हम लिख देंगे संडे। देन हमको नया वर्ड ढूंढना है, तो नया कौन सा ढूंढे? हाँ, यस, यहाँ पे मिल गया हमको एक नया वर्ड, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई मतलब होता है किसी के साथ खड़ा होना, स्टैंड बाई। हम यहाँ पे लिख देंगे स्टैंड बाई। देन हम नेक्स्ट लिख देंगे क्या लिखें? अब इनमें से कोई वर्क बना देते। तो ये हो गया हमारा एक वर्क, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे वर्क। और देन एक और बनाना है बस, तो हम इसमें से भी बना देते हैं वर्क की तरह ही, बॉल, क्योंकि बॉल भी एक वर्ड है, बॉल। यस, तो हमारा ये पजल कंप्लीट हो गया, हमने सारे ढूंढ लिए। देन आगे चलते हैं। तो हमको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, लेट्स राइट अ पोएम। यहाँ पे हमको एक पोएम लिखनी है। तो फर्स्ट लाइन है इसकी, आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विद आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट, आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। तो हम आगे बना सकते हैं, आई हैव लर्न माई लेसन
बट नीड समवन टू टेस्ट मी, देन हम लिख सकते हैं आई एम सम सैंडविच बट नीड समवन टू शेयर इट, सैंडविचेस बट नीड समवन टू शेयर इट, देन लिख सकते हैं आई एम सिटिंग ऑन सी सॉ बट नीड टू फ्रेंड टू सिट ऑन सेकेंड सीट, आई नो अ प्ले स्क्रिप्ट बट नीड 3 चिल्ड्रन टू एक्ट इट। तो यहाँ पे मतलब एक बच्चा है, उसको कोई ना कोई चाहिए साथ में खेलने के लिए, पर वो अकेला ही है, उसके साथ कोई भी नहीं है। एक्चुअली एक नहीं है, 3-4 लग रहे हैं। देन हमारा टॉपिक है, सेकेंड इसको रेड ले लेता हमारा, यस हमारा टॉपिक है फन टाइम। तो हमारा क्वेश्चन है मेक ग्रुप ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन क्लास। इनमें से हमको 10 लोगों को ग्रुप बनाना और इनमें से एक को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्किट कर सकते हैं, सॉन्ग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग अ चार्ट फॉर क्लास, मेक अ पेपर बैग फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है से अलाउड, हमको जोर जोर से बोलना है। देन हमारा ये कुछ बता रखा है यहाँ पे। फर्स्ट, वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वी यूज आई एम फॉर आई एम एंड आई for I have. These shorted words are called constructions. Next हमारा the mark is an apostrophe which shows where the letter are left out. Now read together. We will, we will, you have, you, we are, we're, were, we're, cannot, can't, there is, theirs, they are, there, वी हैव, वीव, बट वॉट हैव, वॉट। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंस्ट्रक्शंस फॉर द फॉलोइंग पैरास। तो हैज़ नॉट का हमको लिखना है शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्शंस, तो इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैजंट। तो यहाँ लिख देंगे HASN, देन हो जाएगा डू नॉट, तो डू नॉट का हो जाएगा डोंट, डोंट। देन हमारा है हैव नॉट, तो हैव नॉट का हो जाएगा हैवंट, HAVEN, हैवंट। देन आर नॉट का हो जाएगा आरंट, AREN, आरंट। देन हमको यहाँ पे लिखना है, सेकंड क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। अब हम इनको, अभी हमको इनका शॉर्ट फॉर्म लिखना था, फुल फॉर्म लिखना है, पहले कंस्ट्रक्शंस लिखने थे, अब इनको फुल फॉर्म लिखना है। तो वरंट का हो जाएगा हमारा वर नॉट, वर नॉट। देन वॉजेंट का हो जाएगा वॉज नॉट। देन हमारा है, देन है शेल, तो इसका हो जाएगा शी विल, शी विल। देन नेक्स्ट है हुज, तो इसका हो जाएगा हु इज, हु इज, यस। तो ये कंप्लीट होता है हमारा। आगे हमारा देखते हैं, आगे तो हमारा नेक्स्ट आगे है ही नहीं, ख़त्म हमारा चैप्टर। तो हमारा यहाँ पे टीम वर्क जो चैप्टर है, जो हमारा ये चैप्टर है टीम वर्क, यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।